और भाई वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र में तो बहुत कम कम पे भी आएगा। मैं 80 क्वेश्चन भी कर 80 में से 80 मार्क्स भी लाता हूँ, 80 में से 40 क्वेश्चन भी करता हूँ, मेरा वेस्ट बंगाल में तब भी क्लियर हो जाएगा, महाराष्ट्र में मैं तब भी क्लियर हो जाऊंगा, उड़ीसा में क्लियर हो जाऊंगा, गुजरात में क्लियर हो जाऊंगा, JNK में क्लियर हो जाऊंगा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड बहुत आसान है उधर सिलेक्शन, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो। ठीक है। तो अब बिहार 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 थोड़ा डाउन जाता है, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, MP से बिहार थोड़ा डाउन ही रहता है, इसलिए बिहार वालों को तो आवश्यकता नहीं है। अब मैं दूसरी बात बताऊं कि भाई हाई कट ऑफ से ही आपको डर है, तो आप देखो यूपी पुलिस में वैकेंसी चल रही है ऑलरेडी। यूपी जो अच्छा बच्चा होगा वो यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसीज में लग ही जाएगा। तो ये जो अब दूसरी वैकेंसी आ रही है SSC GD की 27 अगस्त को, तो भाई इसमें वो बच्चा बचेगा इसका यूपी में भी नंबर नहीं आया। तो यूपी वाले तो इसलिए ना डरे कि जो 60,000 में ही नहीं लगा वो कहां होशियार है। ठीक है। तो अपने आप को इसलिए कॉन्फिडेंट रखिए। आप अपने आप को लूज कर जाते हो पहले कि मेरा तो नहीं आएगा यार, यूपी की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। भाई हाई भी तो उन लोगों से जा रही है जिनका 60,000 में नहीं हो रहा, सोच के तो देखो एक बार। ठीक है। वैकेंसीज कितनी है? वैकेंसीज बच्चे इस बात को कह पाना मुश्किल है, 25,000 के आसपास ये शुरू में निकालते हैं, फिर बाद में प्लस प्लस करते रहते हैं, 50 इन्हें पहुंचा देते हैं। मैं मानता हूं कि इस बार भी जो अनाउंस होंगी वो 25 के आसपास ही होंगी, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता, उम्मीद नहीं लगती कि 25 से ज्यादा अनाउंस होंगी। अब कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर ये तो वैकेंसी बढ़ गई थी, 46 हो गई थी, अगर ये 26-25 ही रहती ना पिछली बार, नहीं बढ़ती, तो ये कट ऑफ 150 पार कूद जाती। ऐसा नहीं है। ये जो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब कट ऑफ के आसपास जो अंक होते हैं ना, 136, 137, उन 1-2 अंक ऊपर उठते ही या नीचे जाते ही 20-25 हजार बच्चे यूं ही मिल जाते हैं। हर 0.25 पे, हर 0.5 पे लाखों लाखों बच्चा बैठा होता है। ठीक है। 3 लाख बच्चे, 4 लाख बच्चे जो पास हुए, तब थोड़े कम होते, 2 लाख होते तो हो सकता है ये 2 नंबर ही कट ऑफ ऊपर चली जाती, ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ता है 2-2.5 बस। क्योंकि जहां किनारे पे कट ऑफ लग रही होती है, आप देखो उस 1 नंबर पे लाखों बच्चा होता है। ठीक है। चलिए, तो वो सब चीजें अपने दिमाग से निकालिए कि 25,000 होंगी तो कहां कट ऑफ जाएगी। मॉक टेस्ट में स्कोर, हाँ ये मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप यूपी से हैं, आप हरियाणा से हैं, आप MP से हैं, आप राजस्थान से हैं, 4 स्टेट्स हैं ना जिनमें डराने वाली चीजें होती हैं। MP थोड़ा डाउन ही रहता है। तो इन स्टेट्स के बच्चों को ये कोशिश करनी है कि हम मॉक में 120 प्लस का स्कोर करें। और बाकी जो बिहार हुआ, MP हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इन स्टेट्स के बच्चों को कोशिश करनी है कि हम 110 करें। जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया है, नक्सल एरिया है, तो थोड़ा और डाउन चला जाएगा। ठीक है। और बाकी और अदर स्टेट, महाराष्ट्र और ये, मैं बोलता हूं हमेशा कि भाई आप 80-100 के बीच में स्कोर करिए हमेशा। और अगर आप RWA में 80 स्कोर कर रहे हो तो वहां 100 आने तय हैं। ठीक है। तो ये होता है। और देखो ये हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो ये मैं अब स्टेट वाइज तो आपको बातें नहीं बताऊंगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा उन सब बातों में। पर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक्चुअल में। और मिनी मॉक में जो टेस्ट का रोल है बच्चे, ये मैं तब दूंगा आपको मिनी मॉक जब आपका एग्जाम से 1.5 महीना पहले। क्योंकि मैंने एक बात जानी कि ये जितने भी अच्छे बच्चे थे, ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो मिनी मॉक नहीं दे रहा था, जिनका अच्छा स्कोर है कि सर मेरा टाइम जो मैनेजमेंट हुआ वो इससे हुआ। एक बच्चा है कि सर मॉक टेस्ट तो देता हूं, बार बार टाइम कम पड़ जाता है, मैं क्या करूं, 1 घंटे में मैं 80 क्वेश्चन नहीं कर पाता, मैं क्या करूं। मैं कहता हूं तू मिनी मॉक कर ले, अपने आप टाइम सही पड़ने लगेगा। तो ये मिनी मॉक है, ये टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज है। ठीक है। SSC GD बुक्स, बच्चों SSC GD की बुक्स हैं अपनी, 4 बुक्स हैं, आप सबको मालूम है, और बहुत बेहतरीन बुक्स हैं। हर टॉपर बच्चा लगभग उनको किताबों को पढ़ता है। तो भाई उन चारों बुक्स को अगर आपके पास नहीं है, पिछले साल की ये चलेंगी, मत पैसे डालिए, मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कुछ कमाऊं। वैसे भी मैं बुक से बहुत ज्यादा कमाई नहीं करता हूं। बुक्स को मैं जितने में मेरी बनी बस उतने में बच्चों में पहुंच जाए, मेरी कॉस्टिंग निकल आए, बस मैं उतना चाहता हूं।
पर मैं चाहता हूं कि बच्चे के पास मटेरियल पहुंच जाए बेस्ट से बेस्ट और उसका सिलेक्शन हो जाए किसी भी तरीके से। तो भाई ये जो बुक्स हैं ये हर महीने की 10 तारीख को मैं सेल में इसलिए ही डालता हूं कि जो बच्चे गरीब हैं, जो दुकानों से खरीदने में असमर्थ है, क्योंकि दुकानदार अपना कमीशन भी खाएगा, वो जिस दुकानदार से लाया वो भी अपना कमीशन लेगा, बच्चे को सबका कमीशन देना पड़ता है, उसकी जेब से जाता है। तो मैं कहता हूं कि भाई वो उससे मत दो आप कमीशन, सीधा ऑनलाइन खरीद लीजिए, हम आपको आपके घर भिजवा देंगे बहुत सस्ते रेट में। सोचो ना कि भाई RWA ही ये कर सकता है, 279 रुपीज में 4 बुक्स हम भिजवाते हैं आपके घर। 279 कितने की पड़ती है एक बुक? 70 रुपए की। सोच के देखो, और आपके घर पहुंचाने का खर्चा भी है हमारा, तो इससे सस्ता और क्या हो सकता है? ठीक है बच्चों, हर महीने की 10 तारीख इसका इंतजार किया करो। अगर आप ये कहते हो सर डिस्काउंट हो जाए, किसी के आगे मांगने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे दुकानदार से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आपका भाई बैठा है, 10 तारीख को, अब 9 से 10 अगस्त आने वाला है ना, तो 10/8 को सेल आएगी, उस दिन खरीद लेना सब लोग। फ्लिपकार्ट वगैरह सब पे रहती है, ठीक है। होम डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी सब कुछ अवेलेबल होगा अगर फ्लिपकार्ट पे होगी तो। 10 सितंबर ये छूट जाती है, फिर अगले 1 महीना फिर इंतजार करना पड़ता है, फिर वो आप